अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। आइंदा 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिशों का इम्कान, महकमा मौसमियात। उमर अब्दुल्ला जरूर असम्बली इलेक्शन लड़ेंगे, साबिक वजीर सिद्धोत्रा का बयान। प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव, तारिक हमीद करा सदर नामजद। पुलिस स्टेशन में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पुरअसरार हालत में मौत। एलजी इंतजामिया तासुब से काम ले रही है, इल्तिजा मुफ्ती का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अफसरान के तबादले का जायजा ले, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। गुलाम नबी आजाद, मोहम्मद यूसुफ तारगावी ने भी किया इलेक्शन का खैर मकदम। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और बादल फटने का इम्कान जाहिर किया है। वहीं गुज़श्ता नस्बरात से मूसलाधार बारिशों और बादल फटने से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। इतला के मुताबिक कंगन और पुलवामा में बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा के केलर इलाके के एक गांव में बादल फटने से नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा हुआ और इस इलाके में अचानक सैलाब आ गया, जिसने खित्ते में जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया। इतलात के मुताबिक चवान केलर में बादल फटने से अचगोड़ा में सैलाबी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई, क्योंकि पानी कई रिहायशी मकानात और दीगर ढांचे में दाखिल हो गया है। ताहम किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। वही एसडीआरएफ और पुलिस की मुश्तरका टीम ने मकामी लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बचाव ऑपरेशन शुरू किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अजय कुमार सिद्धोत्रा ने कहा कि उनकी पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड आने वाले दिनों में वजीर आला के उम्मीदवार का फैसला करेगा और उम्मीद जाहिर की कि उमर अब्दुल्ला भी इलेक्शन लड़ेंगे। अजय कुमार ने कहा कि वर्किंग कमेटी के इजलास में तमाम मुकर्रीरीन ने पार्टी के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला से दरखास्त की कि वो असम्बली इंतखाबात न लड़ने के अपने फैसले पर नजरसानी करे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त पहले मरहले के लिए गैजेट नोटिफिकेशन के अजरा से कबल जारी की जाएगी। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिन सियासी पार्टियों या सियासी लीडरों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जहर उगला है, उनके साथ कोई इतिहाद नहीं होगा। ताहम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। वही उमर अब्दुल्ला ने दबे अल्फाजों में खुद इलेक्शन लड़ने का भी इशारा दिया है। हालांकि मैं अभी भी अपनी जगह ये मानता हूं कि मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता हूं। हकीकत ये है कि तंजीम के अंदर से और बहुत मेरे ऊपर दबाव बना हुआ है। अब मैं अपने तंजीम के साथियों के साथ बैठ के बात करूंगा और आने वाले एक दो दिनों में किसी न किसी नतीजे पे आ ही जाऊंगा। मेरे लिए मुसीबत ये भी बनी हुई है कि मेरे वालिद साहब, जिनकी उम्र भी बहुत है, तबीयत भी उनकी बीच में ठीक रहती नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मैं नहीं लड़ता हूँ तो फिर मजबूरन उनको मैदान में उतरना पड़ेगा। ये भी अब मेरे लिए एक परेशानी की एक बात बन गई है। अब साथियों से मशवरा करके, फारूक साहब से बात करके आने वाले दिनों में किसी न किसी नतीजे पे आ ही जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए साबिक वजीर तारिक हमीद करा को नया सदर बना लिया है, जबकि तारा चंद और रमन बला को वर्किंग सदर मुकर्रर किया गया। वहीं साबिक सदर वकार रसूल वानी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का खुसूसी मेंबर नामजद किया गया है। इस सिलसिले में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जहां तारिक हमीद करा के सदर बनने पर वर्करों ने जश्न मनाया। अहमदनगर पुलिस स्टेशन में तैनात कुलगाम के मोहम्मद शफी नामी एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को कल देर रात अपने कमरे में बेहोश पाया गया। पुलिस जराये के मुताबिक उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर ने उससे मुर्दा करार दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर अपोजिशन लीडरों ने इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि असम्बली इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना तरीके से कराए जाए। गुज़श्ता शाम
PDP रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि इंतखाबी तारीख के ऐलान से कबल LG हुकूमत ने अचानक 200 के करीब अफसरान के तबादले किए। इल्तिजा ने LG इंतजामिया पर तासुबी रवैया अपनाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की हिमायत करते हैं और वो यहाँ दूसरी पार्टियों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। इल्तिजा ने इलेक्शन आज़ादाना और मुनसिफाना होने का मुतालबा किया है। क्योंकि आप खुद देखते हैं यहाँ पे बाबूडम चल रहा है, यहाँ से ऊपर से लाके लोग हमारे ऊपर बिठाए हैं जो एज वाइसरॉय की तरह फंक्शन करते हैं, उनकी यहाँ कोई पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो वी आर हैप्पी इन द सेंस, वी आर ग्लैड कि अब जो लोगों के मसाइल हैं उनको रिड्रेसल मिलेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी, यहाँ अपनी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। लेकिन हम वो रियासत हैं जिनका अपना स्पेशल स्टेटस, अपना झंडा, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होती थी। तो वहां से अब यूटी का सफर हम सब जानते हैं, हमें डिसएम्पावर, डिसइनहेरिट, डिसपोजेस करने के लिए इनने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये इलेक्शन जो अनाउंस भी किया उसका बिल्डअप मुझे बहुत अजीब लगा। हर एक इंडियन स्टेट में इलेक्शन होता है लेकिन कहीं भी इतना आप उसे ब्लो अप नहीं करते हैं जैसे आज किया। तो वी वेलकम दिस मूव, बट इलेक्शन डिक्लेयर होने के 12 घंटे पहले लगभग 150-200 ट्रांसफर्स अब्रप्टली आर्बिटरीली LG गवर्नमेंट ने किए, LG एडमिनिस्ट्रेशन ने किए। और हम जानते हैं व्हाट एवर सेड एंड डन, LG एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ जो बिहेवियर है इट्स फुल ऑफ प्रेजुडिस, इट्स फुल ऑफ बायस। आप जानते हैं कि वो बीजेपी को फेवर करते हैं और करते आए हैं, और जो यहाँ की बाकी पार्टीज हैं उनके साथ वो कितना हॉस्टाइल रहे हैं। और जैसे आपने आउटगोइंग DG के बारे में बात की, आप खुद जानते हैं कि वो कैसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स इश्यू कर रहे थे, ऑल्दो दैट इज नॉट हिज ज्यूरिसडिक्शन। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन से अपील करते हुए कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करता हूं कि जो अफसरान तब्दील किए गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस मामले को देखना चाहिए और किस बुनियाद पर उनका तबादला किया गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रियासत के दर्जे की बहाली का भी मुतालबा किया और कहा कि यह हुकूमत हिंद का वादा है कि मुकम्मल रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा। इधर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करने पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि ये इलेक्शन आज़ादाना और मुनसिफाना होंगे। वही CPI-M के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के लोग खुश हैं। उन्होंने कहा कि हम इंतखाबात के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। तारिगामी ने इलेक्शन कमीशन के इस बयान और यकीन दहानी पर इत्मीनान का इजहार किया जिसमें इलेक्शन कमीशन ने सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान इमरान नबी डार ने असम्बली इंतखाबात के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत उस वक्त तक मजबूत नहीं होगी जब तक कि रियासती हैसियत की बहाली और आर्टिकल 370 और 35A के तहत खुसूसी हैसियत बहाल नहीं होती। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादे किए हैं, बिलखसूस रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के मुतल्लिक जो बोला गया है, साथ साथ वो भी हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो अनाउंस करे ताकि सही मानों में हम बोल सके कि जम्मू कश्मीर में फिर से डेमोक्रेसी पूरी तरह से बहाल हो गई है। ख़ासकर ये जो एक इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है, ये खुशाइंद बात है, ये उस कड़ी का एक पहला स्टेप है। तो हम उम्मीद करते हैं इसके बाद जो है जल्द से जल्द स्टेटहुड का भी, फुल स्टेटहुड का भी इंशाल्लाह ऐलान होगा। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज यानी P न्यूज़ पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को जरूर फॉलो करें। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।